वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो राइटर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आर्थर मिलर। इनके लाइफ और वर्क्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इनकी जो लिटरेचर की जर्नी है उसको भी डिस्कस करेंगे। इनका पॉलिटिकल करियर जो था उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इनकी बर्थ की बात की जाए तो 1915 में इनकी बर्थ हुई थी और 2005 में इनकी डेथ हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के विटनेस हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक ऐसा टाइम पीरियड देखा जो कि ग्रेट डिप्रेशन या फिर जिसको हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 का जो एक टाइम पीरियड कहते हैं वो है। अमेरिकन प्ले राइट से इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्पेसिफिक काम किए। मीन्स कि अगर लिटरेचर लिखा तो उसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की। अगर पॉलिटिक्स की तरफ गए तो उसमें भी इन्होंने काफ़ी सक्सेस हासिल की। अब इनकी बात करते हैं हम लोग फर्दर। इन्होंने इनकी जो करियर था, इनकी जो सक्सेस थी वो मल्टीपल डिकेड्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि इन्होंने इनके ऊपर वॉर के इफ़ेक्ट्स भी थे, इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स भी थे, क्योंकि जब कोई भी वॉर होती है तो उससे इकोनॉमी जो है वो किसी भी कंट्री की कोलैप्स कर जाती है। तो इन्होंने वो टाइम पीरियड भी देखा। साथ ही साथ पॉलिटिकल प्रेशर भी इन्होंने देखा जो कि एक कॉमन मैन पे था इनके टाइम पे। इन्होंने अपने प्लेस के थ्रू अपनी सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट्स को भी दिखाया। अपनी सोसाइटी में इनके टाइम पे जो सोसाइटी में हो रहा था उन चीज़ों को भी दिखाया। इनके फेमस प्लेज में शामिल हैं ऑल माई सन्स, डेथ ऑफ सेल्समैन और द क्रूसिबल। इनका मोस्ट फेमस प्ले जो कि आर्थर मिलर के नाम से हमेशा से एक फेमस प्ले है इनका। इन्होंने अपने करियर में जो सक्सेस थी वो मल्टीपल डिकेड्स में इस तरह से देखी। इन्होंने पहले जो है वो स्टेज के लिए लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने स्टेज के लिए लिखा, उसके बाद स्क्रीन राइटिंग की, उसके बाद रेडियो के लिए काम किया और फर्दर मोर जितनी भी इनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती गई मिलती गई इन्होंने उनके लिए ये लिखते गए। अगर इनकी पॉलिटिकल लाइफ की बात की जाए तो एक पॉलिटिकल टर्मल था जिसमें इनको इंगेज होना पड़ गया, जिसको कहते हैं मकार्थीसिज्म। मकार्थीज़म जो है ये 1950 में एक ऐसा टाइम पीरियड था या फिर एक ऐसी मोमेंट हम कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल रिप्रेशन, इसको हम लोग सेकंड नेम अगर हम देना चाहें तो वो दे सकते हैं कि विदाउट एनी एविडेंस किसी के अगेंस्ट भी जो है वो ट्रायल कर दिया जाता था। किसी के उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता था कि वो कम्युनिस्ट है या नहीं। उस टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे की अपोजिंग फोर्सेस में थी उसकी बेस पे जो इन्वेस्टिगेशन की जाती थी उसको मैकार्थीज़म कहा जाता है। मैकार्थीज़म जो है ये 1950 में इतना फ्लरिश हुआ। उसके बाद आर्थर मिलर ने जो है वो इस पे काम करना स्टार्ट किया। इन्होंने द क्रूसिबल में इसी चीज़ को दिखाया है कि किस तरह से जो एक इनोसेंट मैन भी है उसको भी ट्रायल अपना देना पड़ रहा है, उसको भी विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस कि वो इस उसने कोई उसने रॉन्ग डीड किया है या नहीं, उसने कोई उसको पनिश कर दिया जाता था विदाउट एनी एविडेंस। ये उस टाइम पीरियड की बात है। तो आर्थर मिलर भी इसी टाइम पीरियड में थी, मैकार्थीज़म के पीरियड में, और अन अमेरिकन एक्टिविटीज़ कमेटी में भी ये शामिल थे। हाउस ऑफ अन अमेरिकन एक्टिविटीज़ कमेटी में 1950s में। अगर इनकी फैमिली की हम लोग बात करें तो इनकी फैमिली अगर अर्ली स्टेज में जो थी वो वेल्दी थी, लेकिन इसके फादर का जो बिजनेस है वो कोलैप्स कर गया था और उसके बाद इनकी जो लाइफ का एक ग्रेट डिप्रेसिंग एक टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। इन्होंने अपनी स्कूल एजुकेशन हासिल की, उसके बाद अपनी कॉलेज की एजुकेशन हासिल नहीं कर सकी। उसके बाद इन्होंने जॉब की, जॉब करके कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जमा किया और देन अपनी जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू किया। इनके करियर के दो मेजर जो पीक टाइम था वो था जिसमें कुछ ईयर्स का गैप भी आता है। जैसे कि इनका जो पहला प्ले आया था वो आया था द मैन हु हैड ऑल द लक 1944 में। उसके बाद इनका नेक्स्ट वर्क आता है 1945 में जो कि इनका फर्स्ट नॉवल था फोकस। उसके बाद 1947 में इनका फोकस आता है इनका नॉवल। उसके बाद ऑल माई सन्स इसको मिलता है और इसको अवार्ड भी मिलता है इस इनके वर्क को। उसके बाद
इनका जो पीक टाइम था लिटरेचर में या फिर इनके करियर का जो पीक टाइम था वो कंक्लूड होता है 1953 में दी क्रूसिबल आने के बाद, जिसको टोनी विनिंग जो एक प्ले था, मीन्स उसको टोनी अवार्ड मिला था। इनकी डेथ जो होती है वो 10 फरवरी 2005 में होती है, क्योंकि इनको ब्लैडर जो कैंसर है वो हो जाता है, साथ ही साथ इनको हार्ट फेलियर होता है और 89 की एज में इनकी डेथ हो जाती है। अगर इनके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मेजर वर्क्स की बात करें तो अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज 1955 में आया था, डेथ ऑफ अ सेल्समैन 1949 में आया था, ऑल माई सन्स 1947 में आया था, द मिसफिट्स 1961 में आया था। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर इनका जो वर्क क्रूसिबल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक इनका वर्क प्ले है, जिसमें उन्होंने अपने टाइम के पॉलिटिकल जो इनका टाइम पीरियड था उसको भी इन्होंने दिखाया, साथ ही साथ उस टाइम पे जो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसको भी इन्होंने शो करवाया कि किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम किसी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आई होप कि आपको इनकी यहाँ पे बायोग्राफी, इनकी लाइफ और वर्क्स और कुछ इनके आपको इंपॉर्टेंट लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको उनके नॉवल और प्लेस का जो नॉलेज है वो मिल गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।